ओम नमः शक्ति शिवाय डियर डिवाइन सोल्स। आप करंट एनर्जी का वेट कर रहे होंगे कि क्या एनर्जी है इस यूनिवर्स में आपके लिए, क्या होने वाला है। तो आज की जो एनर्जी है वो बहुत प्यारी एनर्जी है, और आज की एनर्जी होने का मतलब ये नहीं है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी आपको ये एनर्जी रिसीव होगी। आपको ये एनर्जी तब रिसीव होगी जब आपको ये वीडियो मिलेगा, चाहे कुछ दिन बाद, कुछ वीक बाद, चाहे 1 साल बाद तक भी। आपको जब भी ये वीडियो मिलेगा, साल कितने भी वक्त के बाद आपको ये वीडियो मिले, ये एनर्जी आपसे कनेक्ट होगी। क्योंकि जब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला होगा, जब आपकी ये एनर्जी होगी, तभी आपको ये वीडियो मिलेगा। तो ये एनर्जी बहुत 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 प्यारी एनर्जी है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी लास्ट जो फुल मून गुजरा है, फुल मून पे भी जो मैंने वीडियो दिया था आपको, उसमें भी एनर्जी यही थी। काफ़ी इमोशनल, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी थी। अ, वो जो ऐसा प्यार होता है ना, जिसमें कोई चाहत क्या, अनकंडीशनल लव जो होता है, उस लव की एनर्जी फुल मून पे थी, और अभी तक वो एनर्जी है। तो यहाँ सबसे अच्छी बात ये है इस समय आपके लिए कि आप जिस पर्सन का वेट कर रहे थे, जो पर्सन थर्ड पार्टी में भी चला गया था आपको छोड़ के, या किसी रीज़न की वजह से, किसी लीगल रीज़न की वजह से वो थर्ड पार्टी में चला गया था या चली गई थी, तो वो पर्सन कंप्लीटली वहाँ से फ्री हो चुका है। उसे फ्री होना नहीं है, कुछ करना नहीं है, वो फ्री हो चुका है। यूनिवर्स ने उस पर्सन को वहाँ से फ्री कर दिया है। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से जो भी कर्मा था वो क्लियर हो चुका है। अब आपके पर्सन आपकी तरफ चल पड़े हैं, वो चल दिए हैं, ऑन द वे। आप फील करेंगे वो रास्ते में है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कब से सुन रहे हैं कि आ रहे हैं, आ रहे हैं। पर इस समय आपको 1111 की सिंक्रोनिसिटी भी हो रही होगी, हो सकता है 369 की सिंक्रोनिसिटी भी हो रही होगी। आपको बर्ड्स दिख रहे होंगे, बर्ड्स एनिमल्स कपल्स यानी पेयर में दिख रहे होंगे, और आपको ऐसी पिक्स आ रही होंगी जैसे मेल फीमेल का हाथ एक दूसरे से पकड़ा हुआ है। ऐसी ऐसी पिक्स आपके सामने आ रही होंगी, या आपको थर्ड आई में, विजन में, ड्रीम में ऐसे पकड़े हुए हाथ आपको दिख रहे होंगे। डिवाइन हैंड भी दिख सकते हैं, जैसे राधा कृष्ण का, शिव शक्ति का, या सीताराम जी के हाथ एक दूसरे से पकड़, एक दो हाथ पकड़े हुए हैं। ऐसे विज़न आपको, ऐसी पिक आपको कहीं से भी दिख सकती हैं। अगर ऐसा दिख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आपको नहीं भी दिख रहे हैं, अभी आपको ऐसा कोई साइन नहीं मिला है, तो आने वाले टाइम में फिर आपको ये साइन मिलने लगेंगे। क्योंकि ये वीडियो आपको मिला ही इसलिए है कि क्योंकि यूनिवर्स आपको यही एनर्जी बता रहे हैं। एनर्जी है यूनियन की। यूनियन की एनर्जी बहुत, मतलब मास यूनियन की एनर्जी आ चुकी है। आप सब वेट करते हैं यूनियन कब होगा, कैसे होगा, बहुत सवाल आते हैं कि यूनियन यूनियन यूनियन। तो डियर, मुझे आज ही डाउनलोड आया था कि मैं यूनियन पे एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ, अलग से गाइडेंस दूँ, बट पता नहीं क्यों इस वीडियो में ही मुझे पुश किया जा रहा है कि मैं यूनियन के लिए थोड़ा सा गाइडेंस आपको दे दूँ। गाइडेंस इसलिए, गाइडेंस तो एक अलग टॉपिक है, वो गाइडेंस मैं दे रही हूँ, बट एनर्जी जो है वो यूनियन की है। मैं यहाँ पे ये नहीं कर रही हूँ कि आपको यूनाइट होने के लिए गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए होता है, बट यूनियन आपका कंफर्म हो चुका है। आप जो मैं बोलने वाली हूँ उस एनर्जी में या तो आप आ चुके हैं, या फिर यूनिवर्स यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में लाने वाले हैं। आप इस एनर्जी में आने वाले हो, जो एनर्जी यूनियन के लिए ज़रूरी है। और वो एनर्जी क्या है, आप खुद को लाइट मानना शुरू कर दें, प्रकाश पुंज मानना शुरू कर दें। एक जैसे कि सूर्य है, सूर्य यानी जब सूर्य की तरह हम देख भी नहीं पाते हैं, बस प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। ऐसे ही आप एक प्रकाश हो, और प्रकाश को फिर क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। प्रकाश की तो मर्जी है, वो बॉडी में है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, उसकी मर्जी। वो बॉडी में रहेगा तो रहेगा, नहीं नहीं मर्जी होगी तो वो नहीं रहेगा, वो नहीं, वो बाहर रहेगा। तो यहाँ पे जब आप ये मानोगे कि प्रकाश हैं आप, यानी सोल, आप सोल माने या प्रकाश माने, सोल को भी अगर प्रकाश मान लेंगे तो एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। यानी आप अहम ब्रह्मास्मि की एनर्जी में आ जाएंगे। वो जब मानेंगे आप, तो फिर कोई कोई इल्यूजन, कोई ये इनर वर्क, वो इनर वर्क, ट्विन की एनर्जी, ये बैलेंस करना, वो बैलेंस करना, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कहाँ मैं बड़ी प्यारी सी इमोशनल थी, मैं लविंग लविंग एनर्जी आपको बताने वाली थी, अभी कहाँ मैं स्पिरिचुअलिटी की ओर ले गई। तो वो मैं सिर्फ इसलिए ले गई हूँ क्योंकि डिवाइन का पुश आया, अंदर से
मुझे यही बोला गया कि पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो यूनियन की एनर्जी है, ये उनकी है जिनको अब कुछ करना नहीं है, इनर वर्क में कुछ नहीं करना है कि डीएम की लस्ट की एनर्जी, डीएम का ग्रिडीनेस, ये वो अपना चक्रा वगैरह, ये कुछ भी अब हील नहीं करना है। आपने अगर अपने थॉट्स पे वर्क किया है, अपने विचारों पे काम करेंगे तो चक्रा खुद ब खुद बैलेंस होंगे। तो आप लोगों ने अपने विचारों पे काम किया है। इसीलिए इसीलिए वहाँ उसमें थोड़ा-सा ऐड करने के लिए यहाँ आपको गाइड किया जा रहा है कि बस आप इतना सा और आप कर लीजिए कि अपने आप को सोल मानना, सोल से भी बढ़ के प्रकाश पुंज, और प्रकाश पुंज वो कहते हैं ना कि जब निराकार में जाते हैं तो कहते हैं प्रकाश है, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, उस प्रकाश से ही हम सब निकले हैं। एक बड़े से प्रकाश पुंज में से बिंदु रूप में हम सब निकले हुए हैं। तो वही बड़ा-सा प्रकाश पुंज आप हैं, वो आपके अंदर समाया है। आपकी आत्मा में कौन है? आपकी थर्ड आई पे कौन है? वो ब्रह्म बैठा है, जिसने जिसने अनंत ब्रह्मांड रचे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं किसी बॉडी की बात नहीं कर रही कि बॉडी ब्रह्म है। वो ब्रह्म हर जगह बैठा है, तो वो आपके थर्ड आई पर भी बैठा है। जब आप ये मानना शुरू कर देंगे, अहम ब्रह्मास्मि के मतलब जो ब्रह्म बाहर हमने महसूस किया, बाहर हमने ढूँढा, वो इस बॉडी के थर्ड आई पे बैठा है। जब आप ये मानना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपको कोई भी इनर वर्क नहीं करना है, कोई भी एनर्जी नहीं बैलेंस करनी है। खुद ब खुद सारी एनर्जी बैलेंस हो गई, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि इसका मतलब ब्रह्म ब्रह्म जो है वो पूर्ण है, वो कंप्लीट है, कंप्लीशन की एनर्जी में आ जाएंगे आप। और एक झटके में जैसे ही आप कंप्लीशन की एनर्जी में आ जाएंगे, ये वीडियो आपसे रेजोनेट कर जाएगा, क्योंकि आपका ट्रेन, आपका सोलमेट, आपका ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में फिर से शामिल होने के लिए चल पड़ा है। बहुत इमोशनल है, बहुत रोमांटिक है। उसे अब कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ आप चाहिए। बस वो आपको खुश देखना चाहता है, वो आपके चेहरे की स्माइल, आपकी आपकी खुशी में वो खुश हो रहा है। ऐसा इस तरह से वो आ रहा है। आज की एनर्जी युगल के लिए ही है। आज की एनर्जी ट्रू लवर्स के लिए ही है। और उनकी राह में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे चलने में, यानी थर्ड पार्टी तो कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं कर पा रही, थर्ड पार्टी यानी वो घर से निकल चुके हैं, वो रास्ते में हैं, और रास्ते की जो अड़चनें थी उनको भी समय चक्र ने मिटा दिया है। उन उलझनों को, जो भी उलझने यानी रास्ता खराब हुआ, कभी कोई और प्रॉब्लम आई, किसी और तरीके की, कोई कहीं मौसम खराब हुआ, इस तरीके की जो थ्री डी की प्रॉब्लम्स हुई कॉस्मिक वर्ल्ड में, तो वो एनर्जी ने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करी। बट आपके पर्सन की लाइफ की हर प्रॉब्लम, रास्ते की हर प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। और एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है आप में से किसी की शादी होने वाली है, वो दूल्हा बन के आ रहे हैं, या दुल्हन मान लीजिए अगर आप वो मैस्कुलिन एनर्जी है और फीमेल बॉडी में है। ओवरऑल आपका यूनियन होने वाला है, वो आपको कोई गिफ्ट करेंगे, आके कुछ गिफ्ट, कोई महंगा गिफ्ट करेंगे, और वो आपको ये बोलेंगे कि मैंने तुम्हारा अधिकार दूसरों को दे के बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मैं समझ रहा था कि दूसरों को जो मैं दे रहा हूँ, जो थर्ड पार्टी को, बाकी लोगों को जो दे रहा हूँ, दे रही हूँ, वो उनका उनका हक है और मेरी ज़िम्मेदारी है। और सच तो ये था कि मेरी ज़िम्मेदारी तुम थे, और इस पे, मुझ पे और मेरी हर चीज़ पे अधिकार तुम्हारा था। मैंने तुम्हारे अधिकार को छीन के किसी और को दिया, ये मेरी गलती थी। अब तुम्हारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ, मुझ पे सिर्फ़ तुम्हारा अधिकार है। इस तरीके की का कमिटमेंट, इस तरीके की बातें वो आपको बोलेंगे, माफ़ी भी माँगेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। अब आपका उनके साथ मिलकर सोल पर्पस शुरू होने वाला है। डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है, उनको डिवाइन ला रहे हैं। आज की एनर्जी अगर मैं बोलूँ, इस समय जो आपके साथ एनर्जी होने वाली है, हो सकता है आप कंप्लीशन की एनर्जी एनर्जी फील भी कर रहे होंगे। आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि क्यों यूनियन के पीछे भागना, है तो सब कुछ अब अच्छा चल तो रहा है, हम तो मुक्ति की जर्नी पे हैं, डिवाइन है तो साथ में, कुछ स्पिरिचुअल थॉट आपके ज़्यादा बढ़ रहे होंगे। आप छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर नहीं हो रहे होंगे। आप आपको ये जैसे गुस्सा आने वाला होता होगा, तो आपको याद आता होगा कि नहीं नहीं, ये तो बेकार की चीज़ है, गुस्सा ज़्यादा नहीं करना, बस अंदर शांति रखनी है। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा सा दिखा दिया ट्रेलर, और बाकी अंदर शांत हैं। तो इस तरीके की जो आपकी एनर्जी है ना, वो इसीलिए है क्योंकि आप कंप्लीशन की एनर्जी में आ चुके हो। और ये जो आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आ रहा है, मनी की अबंडेंस, लव की अबंडेंस तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन आपकी मनी की अबंडेंस भी इसी पर्सन से कनेक्टेड है। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में धन दौलत लेके आ रहा है, ये आपके लिए बहुत लकी पर्सन है। इसके आने से आप आपकी ज़िंदगी में ये जो भौतिक जगत की चीज़ें होती है, किसी की कमी नहीं रहेगी, पैसा भरपूर मात्रा में होगा, इतना होगा कि आप कहोगे कि मतलब कंप्लीशन आप इस 3D में भी फ़ील करोगे। और ये क्यों फ़ील करोगे? क्योंकि आप कंप्लीशन अपनी सोल में फ़ील करने लगे हो।
आपको महसूस होने लगा कि मैं जब सोल हूँ, तो सोल तो कंप्लीट है, मैं तो हूँ तो कंप्लीट। आपको वो क्रेविंग नहीं हो रही होगी अपने ट्विन की, अपने पर्सन की, कि थोड़ी-सी बात हो जाए, थोड़े से दिख जाएँ, वो हो ही नहीं होगी रही होगी। आप पहले उनको मैसेज करने की कोशिश करते होंगे, बात करने की कोशिश करते होंगे, एंजल से प्रे करते होंगे मेरी बात करा दो, ये वगैरह दुनिया भर की चीज़ें आपने करी होंगी। बट आप सोच रहे होंगे कि इस समय ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा मन क्यों नहीं कर रहा कि मैं कोई मैसेज करूँ? और इसलिए नहीं कि आप उनसे कोई चिढ़ रहे हो, चिढ़ की वजह से उनको मैसेज नहीं कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, ऐसा रीज़न नहीं है। बस दिल ही नहीं कर रहा उनसे बात करने का। वो दिल क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो आपको अपने अंदर फ़ील हो रहे हैं। आप कंप्लीशन फ़ील कर पा रहे हो। इसलिए जब कंप्लीशन फ़ील हो गए तो बाहर किससे बात करनी? जब अंदर कंप्लीट हो गए हैं। जब अपना पर्सन अपने अंदर अपना हमें हमें कनेक्ट फ़ील हो रहा है हमसे, कॉर्ड एकदम से मतलब वो अलग फ़ील हो ही नहीं रहा है, तो बाहर उससे बात करने की क्रेविंग ही नहीं होती है। तो वो क्रेविंग आपकी भी बंद हो गई है, और बहुत बार ऐसा होता है कि अपने पर्सन की क्रेविंग होती है, वो हम पिक करते हैं। तो अब आपको अपने पर्सन की क्रेविंग भी पिक नहीं हो रही है, ना आपको क्रेविंग हो रही है, ना आपके पर्सन को क्रेविंग हो रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे, जब दोनों की क्रेविंग नहीं हो रही तो कैसे यूनियन होना है? तभी तो यूनियन होना है। अब वो तड़प, वो क्रेविंग नहीं है, अब वो वैल्यू समझ आ गई है कि मुझे इस पर्सन से ही मिलना है। मैंने कुछ गलतियाँ कर दी हैं, आपके पर्सन की एनर्जी है कि मैंने कुछ गलतियाँ कर दी हैं, और उनको ठीक करने के लिए अब मुझे मेरे पर्सन से ही मिलना होगा। मुझे सब कुछ छोड़-छाड़ के अपने पर्सन से मिलना है। अब सब कुछ छोड़-छाड़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई वो इश्यू क्रिएट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ जो कुछ हो रहा है स्मूथ वे में हो रहा है, क्योंकि ईश्वर करा रहे हैं। आपके पर्सन को आपकी ज़िंदगी में ईश्वर ला रहे हैं, तो सब कुछ स्मूथ वे में हो रहा है। जब ईश्वर किसी काम को अंजाम देते हैं, तो राह में कोई रोड़ा नहीं आता, कोई रोड़ा अटका ही नहीं सकता, किसी की हस्ती नहीं कोई राह रोक सके। तो आपके पर्सन को आपकी ज़िंदगी में आने के लिए कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई स्पेल, कुछ भी, इनका सबका नाम लेना भी बेकार है। कुछ है, कोई नेगेटिव एनर्जी बची ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर है। सिर्फ़ ईश्वर है आपके और आपके पर्सन के बीच में। वो आपके पर्सन को आपकी तरफ ला रहे हैं, और अब ये जो यूनियन हो रहा है, ये ये परमानेंट यूनियन हो रहा है। हमेशा के लिए आप यूनाइट होने वाले हो। आप कभी, कभी, कभी अलग नहीं होंगे। वो आपको कमिटमेंट देंगे। अ, आप अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे तो मैरिज भी होगी, और अगर आप मैरिज की दहलीज पे नहीं हो, तो वो आपको कमिटमेंट देंगे कि मेरी लाइफ में अब प्रायोरिटी में तुम ही रहोगे। अगर आप उन्हें एक कॉल कर दोगे, एक बार कह दोगे कि मुझे इस समय तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे मुझे ये हेल्प चाहिए, वो सारी चीज़ों को दरकिनार करके आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको ये समझ आ चुका है कि आपसे उनका डिवाइन कनेक्शन है। आप उनके लिए बने हो, वो आपके लिए बने हैं। उन्होंने आपका अधिकार किसी और से शेयर किया है, इस वजह से अब वो रत्ती भर भी आपका अधिकार किसी और को नहीं देंगे। वो भरपाई करने की कोशिश करेंगे कि जो आपका अधिकार छीन के उन्होंने दूसरों को दिया है। उस उनकी उनकी ये चाहत होगी कि मैं ज़माने भर की खुशियाँ, जहाँ-जहाँ मैंने अननेसेसरी खुशियाँ लुटाई हैं, वो सब छीन के मैं अपने पर्सन को दे दूँ। अब आप यहाँ पे ज़्यादा इमोशनल होने की कोशिश नहीं करना। कभी-कभी मुझे ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि नहीं-नहीं तुम ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहती हूँ, चाहता हूँ कि तुम किसी को दुःख दे के मेरी तरफ आओ। ये फालतू की फ़िलॉसफ़ी के कमेंट यहाँ नहीं करना। अगर आप ट्रू लवर हैं, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, और आपको अपना पर्सन ही चाहिए, तो आपके पर्सन को ईश्वर ला रहे हैं, तो आपको यहाँ फ़िलॉसफ़ी अप्लाई नहीं करनी है अपनी। आपके पर्सन आ रहे हैं, बस उनका वेलकम करना है, और ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आपने इतनी बड़ी कृपा की कि आप मेरे पर्सन को, जो यूनियन के लिए कहते-कहते थक जाते हैं कि हाय यूनियन, यूनियन, हाय, हाय करते-करते आप थक गए, अंत में आपने सोच लिया कि मैं तो कंप्लीट हूँ। कहाँ मैं बाहर यूनियन ढूँढ रहा हूँ, ढूँढ रही हूँ। यूनाइट तो मैं हूँ ही। जब आप इस एनर्जी में आ गए हो, तब आपका यूनियन हो रहा है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और ये अपॉर्चुनिटी आपका पर्सन लेके आएगा। यही पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये बहुत आपको इमोशनल हील करेगा, इमोशनली आपको बहुत प्यार, आपको स्पेशल फ़ील कराएगा कि ये तो फ़ील करा ही देगा कि इस पर्सन की ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं है। ये पर्सन आपके बिना कुछ भी नहीं है, ये एहसास ये पर्सन आपको करा देगा। आप महसूस कर पाओगे कि आप ना, आपको ये एहसास होगा कि अगर आपने इस पर्सन को अपनाया नहीं, तो इस पर्सन की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। ये बात आप महसूस कर पाओगे, इस बात का एहसास ये पर्सन आपको करा देगा। और इस पर्सन को ये भी एहसास है कि आपके रिश्ते के साथ परमात्मा खड़े हैं, भगवान आपके रिश्ते के साथ हैं, भगवान ही आपको मिला रहे हैं, इस बात का एहसास इस पर्सन को है। तो आपके लिए
बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये कि आपकी लाइफ में प्रेम और पैसा सब कुछ आ रहा है। मेरे पास ना जित जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, जो प्यारी सी एनर्जी आप लोगों के लिए पिक कर रही हूँ, उस एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए उस लेवल के मेरे पास वर्ड नहीं है। मुझे वैसे शब्द नहीं मिल रहे हैं, जैसी जितनी प्यारी, जितनी इमोशनल, जितनी अनकंडीशनल लव की एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ, उस लेवल का एक्सप्लेनेशन मैं दे नहीं पा रही हूँ। एक पर्सन जो कंप्लीटली सरेंडर होके चला आ रहा है कि बस मेरा पर्सन जो कहेगा, कहते हैं, मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है कि तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। ये सॉन्ग सुनिएगा, आपके पर्सन इसी एनर्जी से आ रहे हैं कि भाई तुमने पुकारा है तो अब मुझे आना ही है, बस तुम जो कहोगे वो मुझे करना ही करना है। इतनी प्यारी एनर्जी, बहुत प्यारी, बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार देने वो आपको आ रहे हैं। कोई गिला शिकवा उनके दिल में नहीं है, आप भी मत रखिएगा। कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी का कोई दाव पेच यहाँ नहीं चलना, कोई चला ही नहीं पा रहा है। लोग हथियार डाल चुके हैं, लोग हार मान चुके हैं। थर्ड पार्टी और जो भी एनर्जी थी सब, और कोई फैमिली मेम्बर दूसरे भी अगर थे, कोई सिचुएशन भी थी, तो सब रिमूव हो चुका, सब हथियार डाल चुके हैं कि भाई इस पर्सन को नहीं रोका जा सकता। आखिर इस पर्सन ने अपने सच्चे प्यार को पहचान ही लिया, आखिर ये पर्सन अपने लक्ष्य की ओर चल ही पड़ा, इसको नहीं रोका जा सकता, अब तो नहीं रोका जा सकता। इसलिए सब हथियार डाल के बैठे हुए हैं, आपके पर्सन आपके लिए चल पड़े हैं। बहुत जल्दी आपका यूनियन होने वाला है। मुझे 9 डेज में कुछ स्पेशल होते हुए दिख रहा है, कुछ स्पेशल। 9 डेज में कुछ ना कुछ बड़ा होगा, कुछ ना कुछ आपके पर्सन की आपको कॉल आएगी, मैसेज आए, कुछ भी होगा, आपकी विजिट भी हो सकता है सडनली आपका सामना हो जाए। कुछ कुछ बड़ा, ऐसा कुछ बड़ा होगा जो आपका यूनियन कंप्लीशन की ओर ले जाएगा, नहीं परमानेंट यूनियन की ओर आपको ले जाएगा। और हो सकता है कि विद इन 9 डेज आपका परमानेंट यूनियन भी हो जाए। तो मेरी तो शुभकामना है कि जिस जिसको ये वीडियो मिला है उन सबका परमानेंट परमानेंट यूनियन विद इन 9 डे हो जाए। इन 9 दिनों के अंदर आप सबका यूनियन हो जाए, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। और तहे दिल से आपको शुभकामनाएँ देती हूँ, और आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने इतना अच्छा इनर वर्क किया कि अब ईश्वर कह रहे हैं कि अब तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हारा पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी में, और वो खुशियाँ जिसके लिए आप हमेशा तरसे हो, अब अपार खुशियाँ, अपार, अपार, अपार खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। तो आप सब ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहें, ऐसे ही परमात्मा की भक्ति में डूबे रहें, आपको सब कुछ मिलेगा। आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे, आपकी सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे।